साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस सेशन के अंदर। और इस सेशन में हम देख रहे हैं कि राजस्थान पॉलिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में संबंधित हैं, एग्जाम्स में आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम आज क्लास में देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक ऐतिहासिकता, जिसकी आज क्लास जो है सेकंड नंबर की क्लास है। पहले नंबर की क्लास हमने कल देखी थी और उसमें हमने 10 क्वेश्चन किए थे और 10 क्वेश्चन आज हम करेंगे। और 10 क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चन के साथ जो हम एक्स्ट्रा जो चीजें करते हैं, व्याख्यात्मक रूप से जो चीजें पढ़ते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी नए हैं चैनल पे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो भी ये चैनल पे ये वीडियो देख रहा है तो उसको पता चल रहा होगा कि दोस्तों की किस तरह से हमारे क्वेश्चंस का जो सार है वो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन के साथ जो व्याख्या की जाती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पेन और कॉपी लेके बैठो और अपने अपने जो शॉर्ट्स नोट्स हैं वो तैयार करते रहो, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, केवल आपको पेड क्लास में मिलेगी। तो पेड क्लास अपन चलाते नहीं है, अपने जो है बच्चों के लिए निःशुल्क है ये सुविधा। और ये सारे क्वेश्चन मैं निःशुल्क सुविधा जो है आपको यूट्यूब चैनल पे कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो है क्वेश्चंस का वो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको पता है कि हर जो हमारा जो सेशन होता है, हर क्लास होती है, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मेरे द्वारा पूछे जाते हैं। तो मेरे द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी, और उसमें जो है आंसर दिया है। प्रथम 3 जो आंसर आते हैं उसको मैं यहां पर शो करता हूं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जो अन्नू चौधरी जी हैं, इन्होंने जो है आपके बहुत शानदार और सही आंसर दिया है, सरकारिया आयोग द्वारा जो है नियुक्ति की सिफारिश राज्यपाल द्वारा की गई थी। और सेकंड जो क्वेश्चन मैंने किया था सेकंड वीडियो में कि राज्यपाल जो हमारे कलराज मिश्र जी हैं, उनकी जो बुक्स हैं उनके क्या नाम है, तो उनको देखो, इन्होंने दोनों बुक्स के नाम लिख दिए, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और हिंदुत्व एक जीवन शैली। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अन्नू चौधरी जी की जो तैयारी है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आते हैं और वहां पर जो है एक दूसरे के मुंह ताकने के अलावा अपने पास कोई ऑप्शंस नहीं रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको 100% बोल रहा हूं कि आप जो है इसमें जो मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, जो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, तो उसके लिए शॉर्ट्स जो नोट्स हैं वो आप तैयार कर लो। एक A4 साइज का पेज लो और A4 साइज के पेज में आप ऐसे ऐसे शॉर्ट तरीके से लिखना शुरू कर दो, केवल आपको ही समझ में आए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये जो चीज है ना, ये पढ़ने की बेस्ट ट्रिक्स होती हैं। आप बोलते हो ना कि पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? सिलेक्शन उनका ही होता है जो सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करता है, जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करता है। तो दोस्तों सिलेक्शन उन्हीं का ही होगा। तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप जो है A4 साइज का पेज ले लो और आपके जो है सिलेक्शन के जो है चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। बहुत बहुत बधाई हो अन्नू चौधरी जी को। और इन्होंने भी आंसर दिया, इनका नाम है वंशिक यादव, तो इन्होंने भी सही आंसर दिया है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, क्योंकि 10 तक हमारे पिछले वाले वीडियो में हो चुके हैं। आपने देखा होगा ये पूरी सीरीज कंटिन्यू चल रही है ना। तो क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों सबको पता है कि जो है राज्यसभा के प्रत्याशी के लिए क्या उम्र है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। पहली बात तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। इसके जो उपनाम है मतलब अन्य नाम है, अन्य नाम लिख लो। अन्य नाम है जो राज्यसभा को कहा जाता है, एक तो कहा जाता है उच्च सदन, उच्च सदन, एक कहा जाता है आपके स्थायी सदन, स्थायी सदन। ठीक है, स्थायी सदन कहा जाता है और उच्च सदन कहा जाता है। एक कहा जाता है इसे राज्यों की परिषद, राज्यों की परिषद। ठीक है, स्टेट काउंसिल जिसे हम कहते हैं ना, तो इसे कहा जाता है राज्यसभा को। तो इसके में जो है हम बात करें अनुच्छेद 80 के अंदर उल्लेख है, किसका उल्लेख है? राज्यसभा का उल्लेख है कि जो है एक राज्यसभा होगी। राज्यसभा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 80 के अंदर। तो दोस्तों ये देखो अनुच्छेद 80 में क्या लिखा है? राज्यसभा का उल्लेख लिखा हुआ है। और योग्यता की हम बात करें तो अनुच्छेद 84 में राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है योग्यता का उल्लेख किया गया है। इसमें ही लिखा हुआ है कि राज्यसभा के जो सदस्य है उसकी उम्र कितनी होगी, तो उम्र दोस्तों इनकी होगी
30 साल, कम से कम जो है 30 साल का जो है उनका उम्र होनी चाहिए किसी को भी अगर चुनाव लड़ना है। तो राज्यसभा के सदस्य की उम्र कितनी है? न्यूनतम 30 साल। ठीक है, हमारा आंसर मिल गया। हमारे आंसर के साथ हमें 2 फैक्ट एक्स्ट्रा मिल गए। ठीक है, और यहां पर एक्स्ट्रा चीज और लिख लेते हैं कि कुल सदस्य संख्या कितनी है। कुल सदस्य संख्या राज्यसभा की हम बात करें तो कितनी है? तो वो है दोस्तों 250। 250 अधिकतम जो है इसकी संख्या है। 250 का भी क्राइटेरिया किया गया है कि 250 में से जो हम बात करें जो 250 सदस्य हैं, 250 में से भी हम बात करें तो दोस्तों निर्वाचित और मनोनीत, 2 तरह के सदस्य होते हैं। आपको पता है कि ना, जिसका मनोनयन या मनोनीत तो राष्ट्रपति करता है और निर्वाचित जो चुने जाते हैं। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों 238 और मनोनीत कितने होते हैं? 12। तो ये है बात। ठीक है, अब मनोनीत के कौन कौन से होते हैं, है ना, तो वो एक राज्यसभा की जो क्लास लेंगे हम तब वहां पे सारी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है कि एक चीज और यहाँ पे फैक्ट ध्यान में रखते हैं कि राजस्थान से, जैसे मैंने कल बताया कि लोकसभा के राजस्थान से कितनी सीटें होती है, तो 25 होती है। तो राजस्थान से राज्यसभा की सीटें कितनी है? राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो दोस्तों राज्यसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? 10 सीटें राज्यसभा की राजस्थान से है और लोकसभा की 25 सीटें। तो मैंने आपको बता दिया था। तो देखो एक बार कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो है 30 साल। तो राज्यसभा का अन्य नाम क्या है? उच्च सदन, है ना। दूसरा नाम क्या है? स्थायी सदन। ठीक है, जो है राज्यों की परिषद भी इसका जो है अन्य नाम है। अब देखो अनुच्छेद 80 क्या कहता है? अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद 84 में योग्यता का उल्लेख किया गया है, उसी में ही बताया गया है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम जो है 30 साल की उम्र होनी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, गवर्नमेंट गुरु 2.0, वहां आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी और वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, रख भी सकते हो और शॉर्ट नोट्स आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मुझसे कोई भी आंसर या क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो आपको या कोई बात करनी हो तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, वहां पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और वहां पे जो है मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ। फेसबुक चैनल भी है, फेसबुक पे जो है आईडी है ये मैंने आपको बता दी है, तो आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों कि लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य हैं। हमें क्या बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है, कि सही उत्तर का चयन करना है कि क्या क्या सही है ना। इसमें देखो लोकसभा से में राजस्थान से कुल 25 सदस्य हैं। कल वाली क्लास जिसने भी लिए, कल वाले क्वेश्चन जिन्होंने भी किए हैं उनको पता होगा, है ना। ये बिल्कुल सही है कि 25 ही लोकसभा में राजस्थान से सीटें होती है। अभी जैसे 2024 में लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें जो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है राजस्थान से? 25 सीटों पे। ठीक है, तो राजस्थान की विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 200। तो ये इसका क्या मतलब है? इसको अभी 1 मिनट रुको, है ना, रुको क्या, चलो कर ही देते हैं। राजस्थान के विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? वो संख्या है 200। तो बताओ सही है या गलत है? बताओ। गलत है दोस्तों, 200 है। अब आप बोलोगे 200 है, वाह वाह सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अब कैसे है वो अभी मैं आपको बताता हूं। लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की सीटें 4 और अनुसूचित जनजाति की सीटें 3, है ना, आरक्षित है। तो कल वाली क्लास में मैंने एससी कैटेगरी वाली जो सीटें हैं उनकी संख्या बता दी थी। आपने अगर क्लास ली है तो आपको पता होगा कि उनकी संख्या की सीटें कितनी, उनकी जो सीटें थी वो कितनी थी दोस्तों? 3। कितनी थी दोस्तों? कितनी थी? अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। पहले तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति ये जो होते हैं, हम इसमें ही डिफरेंस बता देते हैं आपको कि क्या होता है। कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे थोड़ा सा है ना, आपको क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपको तकलीफ होती है। क्या तकलीफ होती है? अनुसूचित जाति क्या होती है? वो होती है एससी, और जनजाति, जहां पे जन आ रहा है, जन का मतलब होता है एसटी। ठीक है, तो यहां पर देखो अनुसूचित जाति की जो है, अनुसूचित जाति इनकी होती है 4, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजाति की सीटें होती है 3। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा सही है। अब हमारा देखो इसमें से कौन सा सही है, तो आपको पता है पहला और तीसरा सही है, तो आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये वाला गलत क्यों है? ये वाला गलत इसलिए है दोस्तों क्योंकि हम बात करें कि जो विधानमंडल होता है, आपको पता है जैसे विधानमंडल होता है, किसी भी राज्य में विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल में जो है आपके 2 सदन होते हैं। एक तो होता है आपके
विधान परिषद, सॉरी, विधान परिषद, है ना। तो एक विधानमंडल में, हर राज्य के अंदर विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, तो विधानसभा और विधान परिषद, है ना। विधानमंडल का वो होता है हर राज्य के अंदर, आपके विधान परिषद नहीं मिलेगी। विधानसभा तो आपको हर राज्य के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों कहीं पर जो है आपके विधान परिषद है और कहीं पे नहीं है। तो विधानसभा जो है आपको हर राज्य के अंदर मिलेगी। विधानमंडल बनता है विधानसभा और विधान परिषद मिलाकर, तो विधानसभा तो आपको हर राज्य में मिल जाएगी, लेकिन विधान परिषद जो है आपको हर राज्य में नहीं मिलेगी। तो किस किस राज्य में मिलेगी, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, जे ठीक है। तो पहले क्या थी, ये थी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। लेकिन जब आर्टिकल 370 जब हटा, तो अभी इसको हटा दो, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ये ट्रिक है, जे कुंबा टी, है ना, ट्रिक है। तो ये आर्टिकल जब 370 हटा, तो आपके यहाँ पे जो है विधान परिषद नहीं है अभी जम्मू कश्मीर, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर है एक संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो अब यहां से कैसे क्या है, मतलब के से क्या है कर्नाटक, यू से क्या है उत्तर प्रदेश, जहां जहां विधान परिषद है वो लिखवा रहा हूं मैं आपको, कुंबा टी, कुंबा टी, ये ध्यान रखना। एम से महाराष्ट्र, ठीक है। बी से क्या है दोस्तों बिहार, और ए से क्या है आपके आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और टी से क्या है दोस्तों, यहां पे लिख लेते हैं, वो है आपके तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। तो यहां पर अभी 6 जो स्टेट ऐसे हैं जहां पर आपको विधान परिषद देखने को मिलेगी। विधान परिषद वही होती है जैसे सेंटर में राज्यसभा होती है, उस तरह से राज्यों में विधानसभा होती है। ये भी एक उच्च सदन होता है और ये भी एक स्थायी सदन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी। तो मैंने आपको कल बताया था कि फर्स्ट महिला जो लोकसभा में गई उनका क्या नाम था, गायत्री देवी, राजस्थान से, है ना। फर्स्ट महिला लोकसभा से जो आपके गई है राजस्थान के अंदर से, वो है गायत्री देवी। फर्स्ट महिला जो आपके राज्यसभा में गई है, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, सेंटर की बात नहीं कर रहे, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों राजस्थान से जो गई है फर्स्ट महिला, वो मैंने आपको बताया था शारदा भार्गव, ठीक है। फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री सीएम कौन थी, आपको बताया था वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे। फर्स्ट राज्यपाल, महिला राज्यपाल कौन थी, प्रतिभा पाटिल, है ना। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी पहली, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी पहली, कल बताया था मैंने आपको, कौन थी बताओ, चलो कमेंट करके बताओ। कल अगर आपने कल वाली क्लास ली है ना, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी। और यही आपके लिए फर्स्ट महिला आयोग राजस्थान से कौन थी, फर्स्ट महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी राजस्थान से, तो ये आप मुझे बताना कमेंट करके। और आज का क्वेश्चन अपना यही है, ठीक है। और ये आपको मैं भी ये भी बता देता हूं कि कहां मिलेगा। तो ये आपको देखो गूगल तो कर ही लोगे, तो गूगल करने से मतलब नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कल वाली क्लास देखना, आपको क्लास देखना से क्या होगा कि आपको 3 फैक्ट और एक्स्ट्रा याद होंगे, समझ रहे हो। तो वहां से आप अगर बताते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी गूगल करके तो हर कोई बता देगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने आप को धोखा मत दो, कल वाली क्लास देखो, कल वाली क्लास देख के आपको 4 फैक्ट और तैयार होंगे दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कल वाली क्लास देखोगे तो आपको जो है आंसर देना है, और फर्स्ट जो कमेंट करेगा उसका जो है मैं आपको यहाँ पे नाम लेके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि जयपुर की महारानी गायत्री देवी पहली बार जो है लोकसभा की सदस्य बनी। तो दोस्तों कब बनी वो बनी दोस्तों 1962 में। तो 1962 के अंदर प्रथम बार ये जो है, प्रथम बार क्या बनी, लोकसभा की जो है सदस्य बनी। ये कुल 3 बार बन चुकी है। तो 1962 में बन चुकी है, और 1967 में बन चुकी है, और 1967 में बन चुकी है, और 1971 में। तो 3 बार ये राजस्थान से क्या बन सकती है, लोकसभा की सदस्य बन चुकी है, ठीक है। यहां पर एक फैक्ट और लिख लो कि सर्वाधिक बार कौन सी महिला, सर्वाधिक बार जो है महिला, सर्वाधिक बार महिला जो लोकसभा की सदस्य बनी राजस्थान से, तो वो ये आपके वसुंधरा राजे जी, वसुंधरा राजे जी। अच्छा
वसुंधरा राजे जी कितनी बार बनी दोस्तों? वसुंधरा राजे जी बनी 5 बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन मतलब राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है? अभी अपन ने जो 11वां क्वेश्चन किया था वहां पे मैंने डिटेल बता दी थी कि 10 सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो 10 सदस्य लोकसभा राज्यसभा में और लोकसभा में 25 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा में कितनी सीटें? तो यहां पे लिख लो आप कि राज्यसभा में सीटों की संख्या राजस्थान से कितनी है, वो है आपके 10, और लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है राजस्थान से, वो है 25। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? अभी हमने देखा था कि राज्यसभा में टोटल सदस्य संख्या कितने हैं, 250 बताया था ना अभी। तो राजस्थान में नहीं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों जो हम बात करें राज्यसभा में कुल सदस्य कितने हैं, 250। 250 का भी किया हुआ है वर्गीकरण, है ना। वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो 250 का जो है वर्गीकरण किया गया निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। ठीक है, तो निर्वाचित सदस्य संख्या की हम बात करें तो निर्वाचित होते हैं आपके 238 और मनोनीत होते हैं आपके 12। तो राष्ट्रपति इन 12 को जो है मनोनीत करता है, मतलब इनका चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, तो मनोनीत जो होते हैं ये होते हैं 12, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये वाला समझ में आ गया होगा कि 250 जो है कुल सदस्य होते हैं, निर्वाचित इसमें से 238 होते हैं और मनोनीत होते हैं 12। ठीक है, तो आप शॉर्ट्स नोट जो है बनाते हुए चलिए और आपका जो है तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान की कितनी महिला उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य हैं? अब आप बोलोगे कि जनवरी 2020 का क्यों है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये है 2020 में जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था ना उसमें आया था, तो वहां से उठा के क्वेश्चन लाया गया है। तो इसमें जो है आंसर मैं बता देता हूं। अभी 2023 तक या 24 तक की हम बात करें, जनवरी 2024 का, उसका कोई मतलब रहेगा नहीं। तो अभी जब जो चुनाव होंगे ना, तो चुनाव के बाद में हम जो है चुनाव के जो डेटा रहेंगे ना, 2024 का जो चुनाव रहेगा उसके जो डेटा रहेंगे ना, डाटा जो भी रहेगा है ना, उसके जो डेटा रहेंगे, तो दोस्तों उस डेटा का एनालिसिस अपन इस यूट्यूब चैनल पे करेंगे, ताकि हमारे करंट के क्वेश्चन काफी सारे आने वाले हैं वहां से, तो करंट के क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो वहां पर हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा सारी चर्चाएं करेंगे कि हमारे गलत नहीं होंगे एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाउस ऑफ पीपल को इस नाम से भी जाना जाता है, मतलब हाउस ऑफ पीपल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों उसका आंसर कौन सा होगा? हाउस ऑफ पीपल। अभी मैंने आपको जैसे राज्यसभा के लिए बताया था, राज्यसभा है ना, राज्यसभा के बारे में बताया था कि उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन है। ये क्या है? स्थायी सदन है। क्या बताया था? स्थायी सदन है। ये क्या है? राज्यों का जो है, राज्यों की परिषद है, राज्यों की परिषद है। वहीं पे हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी इस तरफ लोकसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि लोकसभा का जो है क्या नाम है अन्य, इसका नाम है निम्न सदन। निम्न सदन, ठीक है, इसका नाम है निम्न सदन। ठीक है, और इसको जो है क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल। क्या कहा जाता है दोस्तों? हाउस ऑफ पीपल, इसी कहा जाता है लोकसभा को। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो अभी तो चुनाव होने वाले हैं, तो हम वो वाली सारी चीजें बात नहीं करेंगे। लोकसभा से राजस्थान की 25 सीटें होती है, आपको बताया था मैंने, 25 सीटें होती है। और जो पहली महिला लोकसभा सदस्य थी वो थी गायत्री देवी। ठीक है, ये भी बताया। तो राज्यसभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? शारदा भार्गव जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको लोकसभा को। अब इसे निम्न सदन क्यों कहते हैं, उच्च सदन क्यों कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल क्यों कहते हैं, स्थायी सदन क्यों कहते हैं, राज्यों की परिषद क्यों कहते हैं, ये एक अलग बात है। तो इस पे हम जो है चर्चा करेंगे, और वो चर्चा करेंगे हम जब इस राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हम जो है क्लास लेंगे, और क्लास तब लेंगे जब आप लोगों की फरमाइश होगी। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स आप बना लो, ताकि हम जब भी जो है राज्यसभा या हम रिवीजन करें तो दोस्तों एक इन पेज को आपको देखना है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, औरों से आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन है। झुंझुनू जो है राज्य जिला जो झुंझुनू है हमारे राजस्थान में, वहां से प्रथम महिला सांसद कौन रही है, संसद सदस्य मतलब सांसद कौन रही है। तो दोस्तों उसका आंसर रहने वाला है संतोष अहलावत। संतोष अहलावत की बात करें तो लोकसभा 16वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे ना, वहां से ये चुनी गई थी और झुंझुनू से पहली महिला सदस्य थी। ठीक है, और सर्वाधिक बार महिला सदस्य कौन रही है सांसद, तो मैंने आपको बता दिया कौन रही है, वसुंधरा राजे थी, 5 बार रही है। ठीक है, नेक्स्ट, तो राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी, प्रथम महिला सांसद, प्रथम महिला सांसद राजस्थान की कौन थी। तो यहां पर देखो अब दो चीज है, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद। अब यहां पर देखो ट्रिक है, अब आप बोलोगे कि ना सर आपने तो बोला है कि राजस्थान जो राज्यसभा के अंदर है, राज्यसभा और ये लिख लेते हैं यहाँ पे लोकसभा। अभी देखो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा लेकिन ये इजी नहीं है। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे मान लो एक ऑप्शन और आ जाता है गायत्री देवी, मान लो 5 ऑप्शन हो गए ये। ठीक है, अब क्या, अब बताओ आंसर इसका जो है इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है क्वेश्चन। अब हो गया ये थोड़ा हार्ड, मान लो यशोदा देवी की जगह या सुशीला बंगारू की जगह ये आ जाता आपकी गायत्री देवी। अब गायत्री देवी आ जाता तो अब बताओ ये क्वेश्चन हार्ड होगा कि नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक लाइन का हमें पहले इजी लगा था लेकिन अब क्वेश्चन हार्ड हो गया। कैसे हार्ड हो गया कि यहां पे ये पूछ रहा है कि प्रथम महिला सांसद। अब सांसद पूछते ही ऐसे नहीं पूछ रहा कि राज्यसभा में या लोकसभा में। राज्यसभा में होता तो हम बोल देते शारदा भार्गव, लोकसभा की पूछता तो हम बोल देते गायत्री देवी, लेकिन अब यहां पे पूछा है सांसद। और सांसद उसे कहा जाता है कि जो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में सदस्य हो, तो जो संसद का सदस्य, और संसद मिलती है आपको लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर, जो संसद का सदस्य है वो हो जाता है सांसद। अब सांसद लोकसभा का हो या चाहे राज्यसभा का हो, तो बात यह है कि इन दोनों में से गायत्री देवी, अब आंसर तो इनमें से डेफिनेटली ये है कि गायत्री देवी या शारदा भार्गव दोनों में से एक आएगा। अब यहां पे ये पूछा जा रहा है कि गायत्री देवी आंसर होगा कि शारदा देवी, मतलब इन दोनों में से जो पहले चुना गया है, इन दोनों में से जो पहले चुना गया। तो आपको मैंने अभी पिछली क्लास में बताया कि पहली बार जो है गायत्री देवी चुनी गई थी 1961 के अंदर। कब चुनी गई थी, 1961 के अंदर जो है 1962 के अंदर आपके गायत्री देवी पहली बार लोकसभा की सदस्य चुनी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे शारदा भार्गव की कि ये कब चुनी गई थी। तो दोस्तों ये चुनी गई थी आपके ठीक है, ये चुनी गई थी 1952 में। तो 10 साल पहले शारदा भार्गव चुनी गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, शारदा भार्गव। ठीक है, तो यहां पे ये चीज को अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपन को ये मैंने क्या बोला था पहली क्लास में कि हमें जो है क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो। और हमारे जो ऑप्शंस हैं उनको, अब तो 5 ऑप्शन आ गए लेकिन पढ़ने तो 4 ही हैं, तो हमें ऑप्शंस भी 2 बार पढ़ने। ऑप्शंस भी हमें क्या देखना है, 2 बार पढ़ने, चाहे इजी हो या हार्ड हो। उससे क्या है, गलती की संभावना कम हो जाती है। मैं आपको है ना, जब हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे कोई या अलग क्लास लेंगे इसके अलावा, तो मैं आपको बताऊंगा कि OMR को किस तरह से भरा जाता है। OMR को भरने के लिए क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या टिप्स होती हैं, पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं। तो पेपर को सॉल्व करने की टिप्स और ट्रिक्स क्या होती है कि आपके जो है 15 से 20 मिनट बच जाएंगे, 15 से 20 मिनट बच जाएंगे। लिटरली मैं आपको ये चीज गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद है। अब यहां पे क्या पूछ लिया कि सर्वाधिक, निम्नलिखित में से इन चारों में से सर्वाधिक समय तक जो है राज्यसभा में सांसद रही है, कौन रही है। तो क्वेश्चन है सर्वाधिक समय तक जो है रहने वाली कौन है। तो पहली महिला सांसद जो थी ना आपकी राज्यसभा से, वही शारदा भार्गव जी 1952 में ये चुन ली गई थी। 52 से 56 तक का ये इनका कार्यकाल था। ठीक है, 52 से 56 तक का इनका कार्यकाल था। ठीक है, पहली बार। और ये 3 बार जो है चुनी गई, 3 बार चुनी गई है, 3 बार चुनी गई है। ठीक है, और क्या है, 3 बार ये चुनी गई है। तो इस तरह से निम्नलिखित में से इन चारों में से जो सर्वाधिक समय तक थी वो थी शारदा भार्गव जी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तब हमारा ये जो ऐतिहासिकता वाला है वो वाला कंप्लीट भी हो जाएगा, ये वाला जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम
और दूसरी क्लास में और दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। आपके लिए मैं ये सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आपको भी ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर देना, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे से जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे मेरे को फ्रेंड बना सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और भी कोई नई अपडेट है तो हम टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल देते रहते हैं। आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करो, आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।